जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। क्या काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपके घर में धन की स्थिति आपके अनुकूल नहीं रह पाती है? क्या आपके व्यापार की लक्ष्मी, कार्य क्षेत्र की लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास नहीं करती है? आप लक्ष्मी को लेकर, धन लक्ष्मी को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। काफ़ी परिश्रम के बाद भी आपको धन का लाभ नहीं होता है, और होता है तो पर्याप्त मात्रा में आपके यहाँ पर धन का लाभ नहीं होता है। आपकी आर्थिक स्थिति एकदम अनुकूल नहीं रह पाती है। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए मैं आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपको मैं धनतेरस पर, जी हाँ, बहुत नज़दीक है धन त्रयोदशी, धनतेरस, उसका एक छोटा सा उपाय, एक मंत्र की पूजा, और आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा प्रारंभ हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करने लगेगी। स्थिर रूप से जब लक्ष्मी का निवास आपके घर में हो जाएगा तो आर्थिक उन्नति और धन का लाभ स्वतः आपके घर में होने लग जाएगा। उसके लिए एक मंत्र की पूजन है और कुछ सामग्री की आवश्यकता, जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी सामग्री और संपूर्ण विधि, किस तरह से आपको यह पूजन करनी है। ध्यान से आप देखिए और आवश्यकता पड़े तो लिख लीजिए। और अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे उपाय लेकर आता हूं जिनके फ़ायदे बड़े मोटे होते हैं। उपाय छोटा परंतु फ़ायदा मोटा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूं। तो धनतेरस की रात्रि में आपको यह पूजन करना है। एक चौकोर लाल कपड़ा लेना है, एक भोजपत्र लेना है, शहद लेना है, 3 गोमती चक्र लेने हैं, एक लाल फूल लेना है, और लाल कुमकुम से चावल को मिश्रित करके चावल को लाल कर लेना है। एक नारियल, समी पत्र, अगर समी पत्र ना भी हो तो भी ठीक है, अगर मिल जाए तो अति उत्तम, या समी पत्र ना हो तो एक बिल्व पत्र ले लीजिए, इलायची, लौंग, एक चांदी का सिक्का जिसमें श्री यंत्र और भगवती महालक्ष्मी की फोटो, उनका चित्र रेखांकित हो, श्री यंत्र अंकित हो उस पर। ऐसा आपको ये सारी चीजें लेनी हैं। इन सारी चीजों को एकत्रित करने के बाद रात्रि के समय आपको चौकोर जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसको बिछाना है, उसके ऊपर भोजपत्र को रखना है, और भोजपत्र पर सिंदूर, शहद और दही, जो दही होता है, सिंदूर, शहद और दही, तीनों को मिश्रित करके उस भोजपत्र पर संभव हो तो अनार की या चमेली की कलम का प्रयोग किया जा सकता है। अनार की कलम भी उपयोगी है। उस भोजपत्र पर श्रीम बीज आपको लिखना है। जी, श्रीम बीज भोजपत्र पर लिखना है, और उस पर 3 गोमती चक्र स्थापित कर देने हैं। एक लाल फूल रख देना है, कुमकुम मिश्रित चावल को वहीं पर रखना है, एक नारियल रख देना है, समी पत्र या बिल्व पत्र जो आपने लिया है उसको रखना है, एक जोड़ा लौंग का और एक जोड़ा इलायची का, यह आपको रखना है। और वहीं पास में अपने दाहिनी तरफ, अपने दाहिनी हाथ की तरफ अक्षत के पुंज पर कुछ अक्षत रखकर उस पर एक घृत का दीपक रख देना है। अगर गाय के घी का दीपक हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपकी श्रद्धा
जिसमें हो उसका दीपक आप रख सकते हैं, परंतु गोघृत शुद्ध एवं सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। दीपक को रख दीजिए और उसी दीपक पर जो बत्ती है, अगर आप सीधी रखते हैं ऊर्ध्वमुख वाली हो तो ठीक है, नहीं तो बत्ती को भी उत्तराभिमुख रखना है आपको। और जो पूजन करेंगे आप उत्तर मुख करके आपको सारी पूजन करनी है। सारी सामग्री की ऐसी व्यवस्था जमानी है पूजन करते समय आपका मुख उत्तर में हो और जो कपड़ा आपने बिछाया है जिस पर भोजपत्र गोमती चक्र आदि सब कुछ रखे हुए हैं वह पश्चिम दिशा की तरफ हो। तो जिस पर आप चांदी का लक्ष्मी जी की मूर्ति और श्रीयंत्र से अंकित जो प्रतिमा है जिस पर विराजमान करें तो वो पूर्व मुख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवी का जब मुख पूर्व होता है तो उत्तर मुख होकर हमें उनका अर्चन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो यह व्यवस्था आपको बनानी है। इस व्यवस्था में आपको सिक्का रखना है और जो पूजन का क्रम आपको आता है, आप अपने घर में जिस क्रम से भगवान का पूजन करते हैं उस क्रम से आप भगवान का पूजन करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें और पूजन करने के बाद हलवे या मालपुए का नैवेद्य लगाना है। और जो नैवेद्य लगाए हुए हलवा है या मालपुआ है उसी में कपूर, इलायची और शहद और शक्कर, कपूर, इलायची, शहद और शक्कर इनको मिश्रित करके श्रीम बीज से ही 21 बार आपको आहुति देनी है और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। ऐसा करने के बाद जो लाल वस्त्र में, जो लाल कपड़े में जो सब सामान रहेगा उसकी पोटली बनाकर और जहां आप अपने घर में धन रखते हैं, जो आपका व्यापार है जहां आप धन रखते हैं या घर में जहां भी रखते हैं आपको वहां पर उसको रखना है। यह एक उपाय 100% सकारात्मक परिणाम देने वाला है। इस उपाय से निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करेगी, आपके व्यापार में वृद्धि करेगी, आपके घर में वृद्धि करेगी। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए और इस उपाय का आप परीक्षणात्मक परिणाम भी देखिए। प्रयोग आपने काफ़ी किए होंगे या नहीं किए, परंतु एक बार इस प्रयोग का परीक्षण अवश्य कीजिए और इसके जो परिणाम मिलेंगे वह 100% आपके पक्ष में रहने वाले हैं। भगवती महालक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके यहाँ होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।